सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि पश्चिम समर्पित माल वहन गलियारा। चर्चा करेंगे इस पर, विस्तार से बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इस टॉपिक पर आगे चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021, 2022, 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो अब घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। नए बैचेज शुरू हो रहे हैं 11 जनवरी से, जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और साथ ही इंटरव्यू की तैयारी भी उसी फीस में करवाई जाएगी। आप चाहें तो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। काफ़ी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे पाएंगे। साथ ही शुरू होने जा रहे हैं एनसीईआरटी बैचेज यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। 11 जनवरी से शुरू होंगे। एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। साथ ही हमारा कोड यूज करें CAEYT10 और पाएं बेहतरीन डिस्काउंट। अपने विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय रेल लगातार दिन रात देती है अपनी सेवाएं, पर कई विकसित देशों की तुलना में रेल द्वारा माल ढुलाई का प्रतिशत यहां अब तक रहता आया है बहुत कम, जिसके कारण बढ़ती है लॉजिस्टिक्स की लागत और प्रभावित होती है बाहर के मार्केट से हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धा। इस स्थिति को बदलने और रेलवे को आधुनिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में लगातार कदम उठाए गए हैं। इसी दिशा में रेलवे से माल ढुलाई के एक नए दौर की शुरुआत का साक्षी बना देश, जब पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 351 किलोमीटर रेलवे लाइन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों किया शुभारंभ, जिससे मालगाड़ियों की रफ्तार हो गई है 3 गुनी। आज फिर एक ऐतिहासिक दिन है। अब अजमेर के गुलाब की खुशबू से पूरा महाराष्ट्र महकेगा। किशनगढ़ के ग्रेनाइट की खूबसूरती रेलवे द्वारा देश के कोने कोने तक जाएगी। एनसीआर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से मिलने को तैयार है। साथ ही राजस्थान के सरसों और बाजरे को मिलेगा अब पूरे भारत का बाजार, और ये सब संभव करेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। साथियों, ये फ्रेट कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े माध्यम बनेंगे। उद्योग हो, व्यापार कारोबार हो, किसान हो या फिर कंज्यूमर, हर किसी को इनका लाभ मिलने वाला है। JNPT मुंबई को दादरी उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला 1506 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर आत्मनिर्भर भारत के सपने को देगा मजबूत आधार। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ी द्वारा माल के परिवहन को बनाएगा सुगम, किफायती, तेज, ऊर्जा दक्ष और प्रदूषण रहित। इस कॉरिडोर में डबल स्टैक वाली मालगाड़ियों का हो सकेगा परिवहन। ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस जैसी सुविधा इसे देगी अलग पहचान। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 5,800 करोड़ रुपए की लागत से बना 306 किलोमीटर लंबा नवनिर्मित सेक्शन मदार से रेवाड़ी है पूरी तरह तैयार, और साथ ही तैयार किए जा रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर डिपो। औद्योगिक विकास के नए पन्ने को लिखने के लिए अब बढ़ेगी इंडस्ट्रियल क्षेत्रों तक रेल की पहुंच। साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों और उद्योगों को मिलेगा उत्तर भारत का बड़ा बाजार। देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों के उपज, उत्पाद और उद्यम पाएंगे पैन इंडिया पहचान, और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प होगा और भी समृद्ध। आइए देखते हैं ये सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार रेलखंड का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। रेवाड़ी मदार रेलखंड की लंबाई 306 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 79 किलोमीटर
लंबाई हरियाणा के रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में और लगभग 227 किलोमीटर रेलखंड राजस्थान के अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर तथा नागौर जिलों में है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू रेवाड़ी मदार रेलखंड हरियाणा और राजस्थान में आता है। इस कॉरिडोर में 9 नए मालवाहक कॉरिडोर स्टेशन हैं। इनमें 6 क्रॉसिंग स्टेशन न्यू भगेगा, न्यू डाबला, न्यू पचार मलिकपुर, न्यू श्री माधोपुर, न्यू किशनगढ़ और न्यू सकून है, जबकि 3 जंक्शन स्टेशन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा शामिल हैं। इस नए मालवाहक कॉरिडोर का उपयोग केवल माल ढुलाई के लिए ही किया जा सकेगा। यह कॉरिडोर उत्तर भारत में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और दिल्ली मुंबई के बीच औद्योगिक कॉरिडोर को जोड़ने में भी सहायक होगा। इस नए मालवाहक कॉरिडोर पर मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू होने से हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और राजस्थान के किशनगढ़ की औद्योगिक इकाइयों को विशेष लाभ होगा। यह कॉरिडोर देश भर में किसानों तथा व्यापारियों के समक्ष विकास के नए अवसर सृजित करेगा। इसके अतिरिक्त न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के बीच विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग कंटेनर इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन भी किया गया, जिसे भारतीय रेल की अनुसंधान इकाई ने डिजाइन किया। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से शुरू होकर देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई तक फैला हुआ है। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। कुल 1504 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।